ओलंपिक्स को होस्ट करना किसी भी देश के लिए बड़े शान की बात होती है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज अपनी फर्स्ट वर्ल्डनेस को पूरे वर्ल्ड के सामने फ्लॉन्ट करते हैं, कोई कल्चर को, कोई ट्रेडिशन को, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अब की बार फ्रांस में जो पेरिस ओलंपिक्स हो रहे हैं, दुनिया भर में हर कोई इनकी थू थू कर रहा है। थूक के माथा में छेद कर देंगे। इलॉन मस्क से लेके क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और अब तो इंडिया की भी एंट्री हो चुकी है इस क्लब में। इंडिया ने ऑफिशियली कंप्लेंट करी है पेरिस ओलंपिक्स के खिलाफ। लेकिन इंडिया के चैप्टर पे बाद में आते हैं। पहले बात करते हैं वोकिज्म की, वही वोकिज्म जिसने पूरे पेरिस ओलंपिक्स की रेड पीट कर रख दी है। अब शुरुआत ही होती है जीसस क्राइस्ट के एक भयंकर अपमान से। सबसे पहले आप ये फोटो देखिए। ये फोटो दुनिया भर के क्रिश्चियंस के लिए बड़ी ही होली फोटो है। ये एक्चुअली एक पेंटिंग है जो कि लेट 1490s में लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी और इसका नाम है द लास्ट सपर। ऐसा माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिक्शन से पहले उन्होंने आखिरी बार अपने 12 डिसिपल्स के साथ बैठ के खाना खाया था। उसको बोलते हैं द लास्ट सपर और ये पेंटिंग उसी को डिपिक्ट करती है। अब इसी सीन को रिक्रिएट किया गया पेरिस ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में। ट्रांस लोगों ने, ड्रैग्स ने इस सीन को रिक्रिएट किया, वो भी ऐसे गंदे भद्दे कपड़े पहनकर कि एक विजुअल्स में तो किसी एक व्यक्ति का जो प्राइवेट पार्ट है वो तक दिख रहा था। ऐसे विजुअल्स को अगर इंडिया में कोई किसी बच्चे को दिखा दे तो उसके ऊपर पॉक्सो लग जाएगा। ऐसे गंदे विजुअल्स थे और उनको पूरी दुनिया भर में टेलीकास्ट किया गया, बच्चों के सामने, बड़ों के सामने। वो इतना वाहियात था, इतना भद्दा था। और ये सब हुआ इंक्लूसिविटी के नाम पे, वोकिज्म के नाम पे। जो पेरिस ओलंपिक्स के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने कहा कि देखिए, हम तो इंक्लूसिविटी के नाम पे, हम तो LGBTQ जो कम्युनिटी है उसको प्लेटफॉर्म देना चाहते थे, इसलिए हमने ये रिक्रिएट किया। लेकिन उसकी वजह से दुनिया भर के सारे क्रिश्चियंस को ऑफेंड कर बैठे ओलंपिक्स वाले। अब जो इलॉन मस्क है वो लिखते हैं कि अगर इस मूवमेंट पर हमने ब्रेवरी नहीं दिखाई तो हमारा धर्म यानी कि क्रिश्चियनिटी वो पेरिश कर जाएगी। इसके अलावा वो लिखते हैं कि जो हमारा धर्म है वो टूथलेस बन चुका है। इसके अलावा पास्टर्स ने, चर्चिस ने इस ओपनिंग सेरेमनी को कंडेम किया। On this past Friday, we witnessed an unbelievable manifestation of the darkness and sin in our world. और कहा कि ये जीसस क्राइस्ट का अपमान था। इसके अलावा एक US टेलीकॉम जायंट है सी स्पायर करके, उन्होंने अपनी सारी एड्स को पुल कर लिया कि हम तो ओलंपिक्स में अपनी कोई भी एड नहीं दिखाएंगे जो ओलंपिक्स हमारे धर्म का सम्मान नहीं करता, वहां पर हम अपनी एड को बिल्कुल टेलीकास्ट नहीं करेंगे। सबसे मजे की बात, क्रिश्चियंस तो ऑफेंड हो ही रहे थे, इसमें ईरान जो कि एक इस्लामिस्ट कंट्री है, शिया कंट्री है, वो तक ऑफेंड हो गया। उन्होंने फ्रेंच एनवॉय को समन करके ये कहा कि हम बिल्कुल भी ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे और क्राइस्ट हमारे लिए बड़े सम्मानीय हैं, हम उनका अपमान सहन नहीं कर सकते, हम होते तो ना सहते। ऐसा करके ईरान भी ऑफेंड हुआ। और ये दिखाता है कि कैसे चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, सबको इस ओलंपिक्स ने ऑफेंड कर दिया। अब वोकिज्म अगर ओलंपिक सेरेमनी तक रहता तो ठीक था, लेकिन पानी नाक से ऊपर तब गया जब वोकिज्म ने स्पोर्ट्स के अंदर इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉक्सिंग मैच होता है अल्जीरिया की बॉक्सर इमाने खलीफ और इटालियन बॉक्सर एंजेला कैरिनी के बीच में। ये बॉक्सिंग मैच 46 सेकंड के बाद ही खत्म हो जाता है। जो इटालियन बॉक्सर थी कैरिनी, वो गिव अप कर देती हैं एक पंच लगने के बाद, और वो रोते हुए स्टेज से बाहर आती हैं और उनका इमोशनल स्पीच बड़ा वायरल भी हो रहा है। Non so se si sente. Lui è mio padre. तो क्वेश्चन ये है कि आखिर 46 सेकंड में वो मैच खत्म क्यों हो गया। एलिगेशंस ये हैं कि जो इमाने खलीफ हैं उनका शरीर तो औरत का है, लेकिन अंदर से वो आदमी है, वो मर्द हैं। और ऐसा सिर्फ कोई कही सुनाई बात नहीं है, बल्कि साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है। जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी कि IBA के जो चीफ हैं उमर क्रैम्बलेव, जो कि रशियन है बाय द वे, उन्होंने कहा कि जब DNA टेस्ट करवाया गया इनका तो पाया गया कि इनके अंदर XY क्रोमोसोम है। ये कहने को तो फीमेल है बट इनके अंदर XY क्रोमोसोम है। अब आप 8वीं क्लास के बच्चे से पूछिए कि XY क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जो इंसान है वो मेल है, बायोलॉजिकली वो मेल है।
और इसलिए पिछले साल 2023 में अपनी दिल्ली में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी बॉक्सिंग की, उसमें इमाने खलीफ को बैन कर दिया गया था, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, बिकॉज वो विमेन साबित ही नहीं हुई। इनफैक्ट जो उमर क्रैमलेव हैं, उन्होंने ये तक कहा था कि शी वॉज ट्राइंग टू फूल हर कलीग्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ वुमन, यानी कि वो औरत का भेष धारण करके अपने सभी साथियों को पागल बना रही थी, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। सोचिए, IBA की चैंपियनशिप में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, लेकिन पेरिस ओलंपिक्स में उनको फ्री एंट्री मिल गई। क्यों? क्योंकि पेरिस ओलंपिक्स ने ऐसा क्वालिफाइंग राउंड रखा ही नहीं। इनफैक्ट कुछ साल पहले ओलंपिक्स कमेटी ने रूल में चेंज करते हुए ये कहा था कि जो मेडिकली बेफिजूल के टेस्ट होते हैं, जिससे आप जेंडर का पता लगा सकते हो, वो टेस्ट हम बैन कर रहे हैं इंक्लूसिविटी के लिए। अब इसी इंक्लूसिविटी की वजह से किसी का 48 महीनों का सपना 48 सेकंड्स में चूर चूर हो जाता है। अब बात करते हैं इंडिया चैप्टर की। पेरिस ओलंपिक्स पर थू करने वालों में 4 अगस्त को इंडिया का नाम भी जुड़ गया। मैच हो रहा था हॉकी का बिटवीन इंडिया एंड ग्रेट ब्रिटेन, और इस मैच में जो रेफरीज थे उनका एंटी इंडिया बायस साफ साफ ग्लेयरिंगली विजिबल था। इतना विजिबल था कि हॉकी इंडिया को ऑफिशियली पेरिस ओलंपिक्स के खिलाफ वहां पर जाकर उनकी कमेटी में कंप्लेंट रेज करनी पड़ी। अब हुआ क्या कि जो इंडिया का प्लेयर था अमित रोहिदास, उनकी स्टिक, वो आगे जा रहे थे, उनकी स्टिक उनको नहीं पता, अनइंटेंशनली वो ग्रेट ब्रिटेन के एक प्लेयर के माथे पर जाकर लग गई, और वो जोर से नहीं लगी बल्कि वो आराम से ही लगी थी। इसके लिए उनको रेड कार्ड दिखाया गया। रेड कार्ड का मतलब क्या है कि आप पूरे गेम के लिए आप गेम से बाहर बैठ जाओ। हॉकी के अंदर रेड कार्ड बहुत ही रेयर होता है। येलो कार्ड देकर 10 मिनट के लिए उनको गेम से बाहर आप कर सकते थे, लेकिन आपने रेड कार्ड दिया जानबूझकर। उस फैसले के खिलाफ अब हॉकी इंडिया पेरिस ओलंपिक्स पहुंची है। इसके अलावा 2 और बड़े फैक्टर्स थे जिससे कि पूरा जो इवेंट था वो शक की निगाहों में आ गया। दूसरा ये कि मैच के ठीक बीचों बीच गोलकीपर जो था वो अपने कोच से इंस्ट्रक्शंस ले रहा था, विच इज़ नॉट अलाउड इन रूल्स। आप मैच के बीच में कोचिंग नहीं ले सकते हो ना, कोचिंग लीजिए, मैच से बाहर लीजिए, ऑफ फील्ड लीजिए। तीसरा कि जो गोलकीपर था वो मैच के बीच में वीडियो टैबलेट को यूज करता पाया गया, जो कि अलाउड नहीं है। तो अगेन वो भी रूल्स को फ्लाउट किया गया और उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं लगाई गई ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर। शायद वो बहुत ग्रेट है इसलिए। अब जैसा मैंने कहा कि ये बड़े बड़े इवेंट्स, चाहे फीफा का वर्ल्ड कप हो, चाहे पेरिस ओलंपिक्स को, इनको होस्ट करके कंट्रीज इतना सारा पैसा क्यों बहाती है? ताकि वो अपना ब्रांड बना सके, वो वर्ल्ड स्टेज पर अपने रेपुटेशन को इम्प्रूव कर सके। कतार ने हज़ारों करोड़ों रुपया खर्च किया फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने पर, क्योंकि वो अपने ब्रांड को बिल्ड करना चाह रहे थे, वो अपने कंट्री को प्रमोट करना चाह रहे थे, अपने वहाँ के कल्चर को प्रमोट करना चाहते थे। अब फ्रांस के पास भी ये मौका था, लेकिन फ्रांस ने इस मौके को बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।